X.2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, जिसका पार्ट नंबर 1 है -7। हमें चेक करना है इसकी चेक करनी है इसकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स। पहले एडिटिव इनवर्स चेक कर लेते हैं। एडिटिव इनवर्स -7 है तो इसका इनवर्स होगा +7 इज इक्वल टू, इसका आंसर आ गया है 0। जिसका आंसर 0 आ गया है, हम कह सकते हैं कि ये 7 का इनवर्स है। -7 का इनवर्स +7 है, ये ठीक है। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -7 का होता है 1/-7। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमने देखना होता है कि उसका आंसर, जो भी क्वेश्चन हो उसका आंसर 1 आना चाहिए, और एडिटिव इनवर्स में 0 आना चाहिए आंसर। तो इसका आंसर 1 आ गया है। हम कह सकते हैं कि एडिटिव इनवर्स है हमारे पास +7 और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है -1/7। हम यहाँ पे लिख लेते हैं एडिटिव इनवर्स इज इक्वल टू प्लस का 7 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल टू -1/7। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 23। हम 23 का मल्टीप्लिकेटिव और एडिटिव इनवर्स चेक करते हैं। पहले एडिटिव इनवर्स ऑफ 23 प्लस का है तो इसका एडिटिव इनवर्स माइनस का होगा, -23, क्योंकि हमें 0 आंसर लाना होता है। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चेक करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 23 प्लस का है 23 प्लस का है तो इसका बटे की फॉर्म में 1/23 प्लस का ही लिखेंगे, क्योंकि इसका आंसर 1 लाना होता है। तो हम कह सकते हैं कि एडिटिव इनवर्स ऑफ 23 इज इक्वल टू माइनस का 23 और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 23 1 ओवर प्लस का 23। ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया है 23 का। अब पार्ट नंबर 3 है हमारे पास -11। एडिटिव इनवर्स ऑफ -11 का है -11 प्लस का +11 आएगा, क्योंकि हमें ऐसा कोई नंबर ढूंढना होता है जिसका आंसर 0 हो। तो इसका इनवर्स भी, माइनस का इनवर्स पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव का इनवर्स नेगेटिव होता है, इसलिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -11 मल्टीप्लाई बाय 1/-11, इसका आंसर आ गया है 1। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि एडिटिव इनवर्स ऑफ -11 का है +11, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है माइनस का 1/11। हमारे पास पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 1/3। हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव और एडिटिव इनवर्स चेक करना है। पहले एडिटिव इनवर्स चेक करते हैं। एडिटिव इनवर्स, क्योंकि ये पॉजिटिव का 1/3 है तो इसका इनवर्स नेगेटिव होगा। इसका आंसर, जब हम इसको इस तरह से करेंगे तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चेक करते हैं।
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/3। 1/3 का इनवर्स आएगा 3, क्योंकि हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में ऐसा कोई डिजिट ढूंढना होता है कि उसका आंस 1 आए। तो ये पहले ही ऑलरेडी बटे की फॉर्म में था, इसलिए हमने सिंपल 3 लिया इसका आंसर। एडिटिव इनवर्स लिखेंगे हम। एडिटिव इनवर्स ऑफ 1/3 का है -1/3, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/3 इज इक्वल टू 3। नंबर 5 है हमारे पास -2/7। हमने इसका एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चेक करना है। पहले एडिटिव इनवर्स लिखेंगे। एडिटिव इनवर्स ऑफ -2/7, क्योंकि ये पहले माइनस का है तो हम इसका इनवर्स लेंगे पॉजिटिव। 2/7 इज इक्वल टू 0 आंसर आएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -2/7, इनवर्स इसका -7/2 लेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं -2/7 मल्टीप्लाई बाय -7/2। जब ये कट जाएंगे तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ -2/7 इज इक्वल टू प्लस का 2/7, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -2/7 -7/2। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास। पार्ट नंबर 6 में है 6, इसका हमें चेक करना है एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। पहले एडिटिव इनवर्स चेक करते हैं। एडिटिव इनवर्स ऑफ 6, एडिटिव इनवर्स इसका माइनस आएगा, -6, क्योंकि ये पहले खुद +6 है, इज इक्वल टू 0 आएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चेक करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 6 मल्टीप्लाइड बाय 1/6, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। अब यहाँ पे लिख लेते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ 6। एडिटिव इनवर्स ऑफ 6 है -6, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1/6। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 6 इक्वल है 1/6 के। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7 है हमारे पास। 1 का हमने चेक करना है एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। पहले एडिटिव इनवर्स चेक कर लेते हैं। एडिटिव इनवर्स ऑफ प्लस का 1 है, ये सिर्फ प्लस का 1 है तो इसका इनवर्स आएगा माइनस का 1 इक्वल टू 0। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1, इसका इनवर्स आएगा 1/1 इक्वल टू 1। अब यहाँ पे लिख लेते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ 1 क्या आया है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आया है। एडिटिव इनवर्स ऑफ 1, एडिटिव इनवर्स है -1, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1/1। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/1। पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 में क्वेश्चन है -6/13, इसका एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चेक करना है। पहले एडिटिव इनवर्स चेक करते हैं। एडिटिव इनवर्स ऑफ -6/13, -6/13 का एडिटिव इनवर्स प्लस का
6/13 आएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले नेगेटिव का है। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स चेक करते हैं। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ -6/13, ये इसके उल्ट आ जाएगा। -13, पहले -6/13 मल्टीप्लाई बाय -13/6। जब ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या है और एडिटिव इनवर्स क्या है। पहले एडिटिव इनवर्स लिखते हैं। एडिटिव इनवर्स ऑफ -6/13, एडिटिव इनवर्स आया था 6 प्लस का 6/13, और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स माइनस का 13/6 हमने चेक कर लिया है। पार्ट नंबर 9 है 1/100। इसका हमने चेक करना है मल्टीप्लीकेटिव और एडिटिव इनवर्स। पहले एडिटिव इनवर्स चेक करते हैं। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स ऑफ 1/100, क्योंकि ये पहले खुद पॉजिटिव है तो इसका इनवर्स लेंगे नेगेटिव में, उसका आंसर आ जाएगा 0। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स चेक करते हैं। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 1/100, 1/100 का इनवर्स मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स सिर्फ 100 आएगा। इसका आंसर आ गया है 1। अब हम यहाँ पे लिख लेंगे कि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ एडिटिव इनवर्स क्या है। पहले एडिटिव इनवर्स लिखेंगे। एडिटिव इनवर्स 1/100 का एडिटिव इनवर्स आया था -1/100, और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स सिर्फ 100। पार्ट नंबर 10 है हमारे पास 18/27। इसका एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स चेक करना है। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स करने के लिए हम ऐसे कोई नंबर्स लेते हैं जिसका आंसर 0 आए। एडिटिव इनवर्स ऑफ 18/27, क्योंकि ये खुद पहले पॉजिटिव है तो इसका इनवर्स नेगेटिव आएगा, इज इक्वल टू 0 इसका आंसर आएगा। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 18/27, 18/27 मल्टीप्लाइड बाय 27/18। जब ये 18 से कट जाएगा, 7 27 से इक्वल टू 1 आएगा इसका आंसर। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमने एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन सा लिया था। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स -18/27 लिया था, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने लिया था 27/18। पार्ट नंबर 11 है हमारे पास -99/100। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स चेक करना है। पहले एडिटिव इनवर्स चेक करते हैं। एडिटिव इनवर्स ऑफ -99/100, क्योंकि ये पहले खुद नेगेटिव का है तो इसका इनवर्स पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव का 99/100, जब सारे को हल करेंगे तो इसका आंसर 0 आएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 99/100, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव का 99/100 माइनस का 99/100 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 100/99, 99 से कट जाएगा, 100 से इक्वल टू 1 आएगा। अब हम लिख लेते हैं कि हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स क्या लिया था। एडिटिव इनवर्स हमने लिया था, एडिटिव इनवर्स
एडिटिव इनवर्स पहले नेगेटिव का था तो हमने पॉजिटिव का 99 ओवर 100 लिया था, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने उसका लिया था माइनस का 100 ओवर 99। 102 बटा 117 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स हमें चेक करना है। पहले एडिटिव इनवर्स चेक करते हैं। एडिटिव इनवर्स ऑफ 102 और 117, क्योंकि ये पहले पॉजिटिव है तो इसका इनवर्स नेगेटिव होगा। नेगेटिव का माइनस 102 और 117 इक्वल टू 0 आंसर आएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 102 और 117 इक्वल टू 102 117 मल्टीप्लाई बाय 117 और 102 से कट जाएगा, और 117 से इक्वल टू 1 आएगा। हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में ऐसे रिजल्ट लेने होते हैं कि आंस 1 आना चाहिए, और एडिटिव इनवर्स में 0 आना चाहिए आंस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमें एडिटिव इनवर्स कौन सा लिया था। एडिटिव इनवर्स हमने लिया था माइनस का 102 बेटा 117, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने लिया था 117 और 102।